नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है आखिरकार। जो जय श्री राम। चलिए, ये आपकी भक्ति है या विपक्ष को जवाब दे रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं? जय सिया राम कह रहे हैं भाई। ठीक है, सिया राम। माता सीता को पहले याद कर ले, श्री राम को उनके बाद याद करेंगे। ठीक है। आखिरकार सरकार ने ये मान लिया कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति वो जल्द लेकर आएगी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी खोलने के लिए उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया है। कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की बैठक होगी, उसमें इसको गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इतने नोक झोंक के बीच छोटे से समय में इतनी बड़ी बड़ी फैसले ले रही है सरकार। आखिर थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है तो सत्ता पक्ष भी खुश होता है, विपक्ष की भी उम्मीदें पूरी होती है। फिर भी सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार के तरफ से पहल नहीं हो रही है सत्ता पक्ष की। नहीं, जनहित के मुद्दे जो झारखंड की राजनीति से जुड़े हैं उन पर सरकार के अगर सकारात्मक कदम हैं और उन कदमों को धरातल पर उतरने में विपक्ष की रोकने की साजिश है, तो जाहिरा तौर पर यह आरोप विपक्ष पर आता है कि वो सदन को ऑर्डर में नहीं आने देना चाह रहा है और सदन के इस महत्वपूर्ण समय के हर मिनट का इस्तेमाल झारखंड की जनता के हितों के लिए नहीं कर रहा है। जिम्मेदारी सदन चलाने की तो सत्ता पक्ष की होती है। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष सदन चला रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि वेल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से नारा लगाया गया, उसके बाद भी सदन की कार्रवाई को चलाते रहे माननीय अध्यक्ष। शून्यकाल की सूचनाएं ली गई, ध्यानाकर्षण लिया गया और एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय सूचना के माध्यम से मैंने आसन से के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहा था, उस पर भी संज्ञान लिया गया। सुदीप जी आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक अमित मंडल। वो कह रहे हैं कि सदन में आपने कह दिया कि नहीं, अंगिका भाषा नहीं बोली जाती है गोड्डा और उसके आसपास जगह में। कहे कि वो कभी गए ही नहीं है। सदन के रिकॉर्ड खोज कर दिखाएं। और अमित जी तो बहुत छोटे हैं, उनके पिताजी के साथ गोड्डा में हमने काम किया, इसलिए हमको ये मालूम है कि वहाँ कौन कौन भाषाएं कितनी बोली जाती हैं। सदन में ऐसा मेरा न तो कोई वक्तव्य है, न मेरा ऐसे बोलने की कोई मंशा है। हाँ, हमारी मंशा सिर्फ एक बात की है कि झारखंड के भूभाग पर बोली जाने वाली भाषाएं जिसमें कम से कम 10% भी संख्या हो, वैसी भाषाओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। ऐसे जहाँ तक मेरा मानना है कि झारखंड में लगभग 19 भाषाएं बोली जाती हैं, तो नियुक्ति संचालन नियमावली में सारी भाषाओं को समाहित कर पाना जरा कठिन है। लेकिन आप अंगिका है, भोजपुरी है, मैथिली है, इस तरीके की भाषाओं को लेकर जो मांग हो रही है, हिंदी को लेकर, तो उस पर सुदीप सोनू का क्या राय है? किस मुंह से यह मांग कर रहे हैं मुझको नहीं समझ में आ रहा है। 2016 की नियुक्ति नियमावली में इनके ही द्वारा जो नियमावली निकाली गई थी, उस नियमावली में ये भाषाएं नहीं थी, लेकिन हिंदी थी कह रहे हैं। हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। जब क्वालिफाइंग में राष्ट्रभाषा को रखा गया है तो मेरिट के आधार पर उस भाषा को रखने के कोई औचित्य नहीं बनते हैं। इसलिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी है और मेरिट के लिए झारखंड में बोली जाने वाली 4 क्षेत्रीय भाषाएं, 5 जनजातीय भाषाएं और 3 अन्य भाषाएं। तो क्या सुदीप सोनू अगर सरकार पहल करती है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका का, तो स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? जनभावनाओं के अनुरूप सरकार के निर्णय होते हैं। अगर झारखंड की जनभावना इस अनुरूप है तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी डिमांड कर रही है इन सब भाषाओं को। मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं ये कहता हूं कि झारखंड के स्थानीय लोगों की जनभावनाएं अगर इस मांग को समर्थन करती हैं तो स्वाभाविक तौर पर मैं भी समर्थन करूंगा। तो सुदीप जी का यही कहना है कि अगर जनभावना ये कहती है कि स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाए तो उसमें सरकार को आपत्ति नहीं है और उनको भी व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। कह रहे अमित मंडल ऐसा नहीं कह सकते, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोड्डा और आसपास में अंगिका भाषा उपयोग में नहीं लाई जा सकती। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in